ओवैसी की पार्टी AIMIM भी चुनाव में उम्मीदवार उतार चुकी है। मुस्तफाबाद सीट से दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को AIMIM ने टिकट दिया। ताहिर हुसैन फिलहाल जेल में बंद है और चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस दौरान जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने तल्ख टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है। वास्तव में इन सभी व्यक्तियों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए जो जेल में बंद हैं। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने को कस्टडी पैरोल दे दी थी, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए जमानत की मांग ठुकरा दी थी। दरअसल ताहिर हुसैन पर 2020 में हुए दिल्ली दंगे के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है और वो जेल में बंद है। अब जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो AIMIM ने ताहिर हुसैन को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया है। राजनीति में अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी टिप्पणी कर चुका है। अब एक बार फिर से सख्त बात कही है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि अपराधियों को माननीय बनाने से रोकने के लिए कठोर नियम बनाए जाएं। ऐसा क्यों कह रहे हैं तो आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। खालिस्तान सपोर्टर अमृतपाल सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है। अमृतपाल ने अपने साथियों के साथ अमृतसर के अजनाला थाने पर 23 फरवरी 2023 को हजारों की संख्या में हमला बोल दिया था। इस दौरान पुलिस और भीड़ के बीच हिंसक झड़प हुई। वहीं गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत इंजीनियर राशिद जेल में है। साल 2019 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने टेरर फंडिंग के आरोप में इंजीनियर राशिद को गिरफ्तार कर लिया था। देश के इतिहास में वो पहला लीडर था जिस पर आतंकी गतिविधियों का आरोप लगा। सवाल यह है कि ऐसे लोगों पर लगाम क्यों नहीं लगाई जाती, क्यों नहीं कानून बनाया जाता ताकि वो चुनाव न लड़ सकें। नेताओं का ट्रीटमेंट अलग क्यों किया जाता है जबकि सरकारी मुलाजिम को महज छोटे से छोटे आरोप में बड़ा एक्शन लिया जाता है। आपराधिक मामला सिद्ध नहीं होने तक चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। जबकि हैरानी की बात यह है कि एक सरकारी कर्मचारी किसी आपराधिक मामले में फंसता है तो उस पर मामला दर्ज होता है, उसे निलंबित कर दिया जाता है, सजा होने पर उस कर्मचारी को बर्खास्त भी किया जाता है, लेकिन एक नेता पर भले ही गंभीर आरोप हो वो चुनाव लड़ सकता है। यानी सरकारी कर्मचारी अपराध न करें इसके लिए रेमेडी की व्यवस्था है। अपराध करने पर FIR दर्ज होते ही उनका निलंबन तुरंत होता है और नौकरी भी जाने की संभावना बनी रहती है, जबकि राजनीतिक दलों को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। अगर परवाह रहती तो संसद में दागी सांसदों का इजाफा नहीं होता। चुनाव दर चुनाव आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। साल 2004 पर नजर डालें तो 125 दागी सांसद थे जो कुल सांसदों का 23% थे और इनमें 60 सांसद ऐसे थे जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप लगे थे। 2009 में 198 दागी सांसद थे जो कुल सांसदों की संख्या का 30% होता है। इनमें से 86 सांसद ऐसे थे जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। 2014 में दागी सांसदों की संख्या 185 थी जो कुल सांसदों की संख्या का 34% थी। इनमें 119 सांसद ऐसे थे जिन पर गंभीर आपराधिक केस दर्ज थे। 2019 में दागी सांसदों की संख्या एकदम से बढ़कर 233 हो गई, जो कुल सांसदों की संख्या का 43% होता है। इनमें 158 सांसद ऐसे थे जो गंभीर आरोपों का सामना कर रहे थे। 2024 में 251 दागी सांसद हैं जो कुल सांसदों की संख्या का 46% है और इनमें 170 सांसद ऐसे हैं जिन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। राजनीतिक दल वे खुद दागियों को टिकट देते हैं। ईमानदारी और शुचिता के बजाय वैसे लोगों को तरजीह देते हैं जिनके पास अथाह धन या बाहुबल हो। यही वजह है कि लोकतंत्र के मंदिर में आपराधिक और गंभीर आपराधिक आरोपों वाले माननीयों की संख्या में हर साल इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में ताहिर हुसैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी अहम हो जाती है और ज़रूरत इस पर अमल करने की है।
ताकि राजनीति और अपराधियों के गठजोड़ पर ब्रेक लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।